हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मैग्नेटिज्म, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि जेईई एडवांस 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। और ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर से कंटिन्यू किए हैं और आगे इसमें हम प्रोसीड बस करेंगे। तो इसमें आपको कहा गया है कि ए स्टेडी करंट आई दैट इज फ्लो अलोंग इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। अब इसमें क्या किया गया है, सिलेंडर इज प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी दोनों का एक्सिस सेम है, इनसाइड एंड सोलेनॉइड, मतलब इसमें सोलेनॉइड का भी कंसेप्ट है। अब इसको एक सोलेनॉइड के अंदर फिट किया गया है जिसका रेडियस क्या है आपको 2r। द सोलेनॉइड हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरीज ए स्टेडी करंट दैट इज I. Consider a point P at a distance R from the common axis. So this problem which is based on solenoid and long infinite, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 2r। तो एक सोलेनॉइड है और वो भी लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, यानी को एक्सियली। क्वेश्चन में आपको पूछ दिया है, बोल दिया है कि ये को एक्सियली है। को एक्सियली मतलब दोनों का एक्सिस सेम है। तो इसका रेडियस अगर हम 2r ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक लॉन्ग इनफाइनाइट होलो सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस r हो जाएगा और दोनों का एक्सिस सेम हो जाएगा। को एक्सियली है यानी दोनों का एक्सिस सेम है। अब ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, और ये आपका लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर, इसके अंदर क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और आपको बताना है एक कंसीडर ए पॉइंट दैट इज P एट r डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन एक्सिस। अब कॉमन एक्सिस आप इसको समझ लीजिए, ये जो है इसके बीच से पास कर रहा है, ये आपका हो जाएगा कॉमन एक्सिस। आप ऐसा समझिए कि इसका रेडियस आपको r दे दिया हुआ है, इसका रेडियस r दे दिया हुआ है और इसका रेडियस आपको 2r दे दिया हुआ है। और एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट हमको कंसीडर करना है। कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम कॉमन एक्सिस। यहां से अगर हम r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज डेट r डिस्टेंस, मतलब यहां से डिस्टेंस r पे, तो उस पॉइंट पे आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है क्योंकि इसमें आपको बताना है कि सोलेनॉइड के वजह से इस पे क्या है, और दूसरा लॉन्ग इनफाइनाइट होलो सिलेंडर के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। तो और इसमें ये जो लॉन्ग होलो है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आपको कितना दे दिया हुआ, I। ए स्टेडी करंट I flows through infinite long hollow cylinder of radius r। तो इसका रेडियस r है और इसका बड़ा वाला का रेडियस आपको क्या है 2r है। और एक ऐसा पॉइंट हमको कंसीडर करना है इसके बीच में, दोनों के बीच में। तो ऐसा कह रहा है कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस ये आपका हो जाएगा कॉमन एक्सिस, क्योंकि दोनों के लिए ये कॉमन है तो ये आपका हो जाएगा कॉमन एक्सिस। सो दिस इज कॉमन एक्सिस। सोलेनॉइड के केस में वही दे दिया हुआ है n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। तो आइए इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, इसका मस्त फिगर बनाएंगे, क्योंकि ये और उसके हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P पॉइंट पे। तो उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस लॉन्ग होलो सोलेनॉइड के वजह से और दूसरा इस सोलेनॉइड के वजह से जिसका रेडियस 2r है। सो दिस इज मोस्ट conceptual problem in solenoid as well as long hollow cylinder। चार ऑप्शन है आपके कि r से 0 से r के बीच में बताइए, r से 2r के बीच में बताइए और 2r से
ग्रेटर देन 2r के, तो आप हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। और आपसे ये मेंशन किया गया है इस क्वेश्चन में कि आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, कितना होगा ये नहीं पूछा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कितना होगा ये नहीं पूछा है। अब आपको बताना है r जब 0 से 2r हो, 0 से r यानी कि इसके बीच में हो। अब ध्यान से देखिए, सोलेनॉइड के वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एक्सिस, ये आपका कॉमन एक्सिस है जो दोनों में, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सियली, दोनों का एक्सिस सेम होता है इसीलिए इसको कहते हैं कोएक्सियली। तो यहां से आपको क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to r, 0 to r जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, जब हम 0 से r बात करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के वजह से, जिसका रेडियस 2r है, तो वो अपने एक्सिस पे, सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने एक्सिस पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब वेयर एन आपको दे दिया हुआ कि एन जो है इसमें, एन आपको दे दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो ये आपको दे दिया हुआ है। म्यू नॉट आपको पता है, एन आई, आई क्या है उसमें, करंट जो मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, तो अब ये होता है म्यू नॉट एन आई, होता क्या है, अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो अपने एक्सिस के अबाउट होता है, तो म्यू नॉट आई, तो ये आपका सोलेनॉइड के वजह से। अब ध्यान से देखिए, सिलेंडर के वजह से क्या होगा, सिलेंडर जिसका रेडियस r है उसके वजह से ये अपने एक्सिस पे कितना होगा, तो कुछ भी होगा, इन दोनों को हम करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा। वो क्यों होगा, जीरो तब होगा जब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसलाइज करेगा, तभी जीरो हो सकता है। तो इसका तो म्यू नॉट एन आई आ गया किसके, इस एक्सिस के अबाउट, और इसका, इसमें करंट जो मूव कर रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंडेंशियली होगा, क्योंकि ये जो है, आप ऐसा समझिए कि इसका फिगर कुछ ऐसा भी तो हम बना सकते थे, जिसका रेडियस r है, और इसके बारे में हम पहले भी डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। तो इसका हम पहले भी कर चुके हैं कि क्या होगा और किधर होगा। तो ये आपका आ गया हॉलो सिलेंडर, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है r, इसमें करंट जो मूव कर रहा है, करंट मूविंग I, तो इसके वजह से इसके सेंटर पे, होलो सिलेंडर है तो इसके वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम से कम जीरो तो नहीं होगा। तो आपको अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है इस रेंज में 0 to r, तो क्या होगा, नॉन जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होगा। जीरो तब होता जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता और डायरेक्शन अपोजिट होता, इस वजह से उसके एक्सिस पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से करंट इधर फ्लो होगा, और कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे होगा तो जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि सोलेनॉइड के वजह से म्यू नॉट एन आई है, और इसके वजह से अगर सेंटर पे देखें तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, तो इसके वजह से आप d डिस्टेंस है तो d इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो इसके वजह से, तो ये सिलेंडर के वजह से इसका रेडियस r है, इसके वजह से इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, at the center of this, at the center of cylinder, at the center of cylinder,
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर B0। इसके वजह से क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो, क्योंकि इसके सोलेनॉइड के वजह से क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, और इसके वजह से जीरो होगा, तो नेट अगर बात करें तो नॉन जीरो होगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसका रेंज बढ़ाते हैं, अब इसको हम R से 2R तक ले जाते हैं, R से 2R के बीच में। अब ध्यान से देखिए, जब R से 2R के बीच में होगा तब तो सिंपल सा बात है कि सोलेनॉइड के वजह से इसके एक्सिस पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब इसके R और 2R के बीच में, यानी इसके बीच में अगर कोई भी पॉइंट लें, पहले पॉइंट हम कहाँ लिए थे, P पॉइंट कहाँ लिए थे, तो P पॉइंट लिए थे R से 0 से R के बीच में, यानी कि इसके बीच में, ये P पॉइंट पहले यहाँ था, तो उसके वजह से क्या आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर नॉन जीरो। और अगर हम R से 2R के बीच में अब लें, और एक बार हम सिचुएशन लेंगे 2R से बाहर, जब 2R से बाहर लेंगे तो सोलेनॉइड के वजह से तो जीरो हो जाएगा, सोलेनॉइड तो सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट ही क्या देता है, म्यू नॉट एन आई। अब इसके 2R यानी कि R इज ग्रेटर देन 2R, और एक क्या हो सकता है R से 2R के बीच में, तो R से 2R के बीच में तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से एक्सिस के अबाउट क्या है, म्यू नॉट एन आई, और ये सिलेंडर के वजह से कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सिलेंडर के वजह से सिर्फ सेंटर पे जीरो होता है, सिर्फ सेंटर पे जीरो होता है, लेकिन इसके वजह से क्योंकि ये D जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से ये इनफाइनाइट नहीं होता है, जीरो हो जाता है, इसके वजह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसके वजह से, सिलेंडर के वजह से। और अगर हम बात करें, ये आपका सिलेंडर के वजह से, और ये म्यू नॉट एन आई वो उसके इस एक्सिस के अबाउट, तो अगर हम R से 2R के बीच में देखें तो भी नॉन जीरो होगा, और 2R से बाहर जब हम देखें, एक ये सिचुएशन है, तो 2R से बाहर जब जाएगा तो सोलेनॉइड के वजह से तो जीरो कभी नहीं होगा। और अगर इसके वजह से हम बात करें, किसके वजह से, ये आपका सिलेंडर, तो सिलेंडर में अगर हम R बढ़ाते जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि मैक्सिमम होता है उसके R पे, उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड घटता है, यानी कि इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, जीरो से मैक्सिमम उसके सेंटर पे, ये किसके लिए, सिलेंडर के लिए, उसके बाद ये घटते जाता है, और घटता कैसा है, तो घटता है ये हाइपरबोलिक ग्राफ टाइप घटता है। तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हम बनाए तो इसके वजह से क्या बनता है कि सेंटर पे तो जीरो होता है, और सेंटर से जैसे हम उसके इस पॉइंट पे उसके रेडियस तक पहुंचते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये घटना शुरू हो गया, ये R तक पहुंचा, उसके बाद ये स्लाइटली घटना शुरू हो जाता है। तो ये आपका आ गया सिलेंडर के वजह से। तो ध्यान से देखिए, सिलेंडर के वजह से कुछ भी होगा, जब R ग्रेटर देन 2R पे होगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, भले सोलेनॉइड के वजह से म्यू नॉट आई सिर्फ उसके एक्सिस के अबाउट होता है, लेकिन इसके वजह से, सिलेंडर के वजह से, तो इसके केस में भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में यही मेंशन है कि नॉन जीरो का कंडीशन आप बताइए, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन जीरो एक 2R में हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, R जब 0 से R रहेगा तब भी नॉन जीरो रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन में यही आपसे मेंशन था कि आप बताइए नॉन जीरो का कंडीशन कौन सा होगा, R से 2R, 2R से R से 2R, और आगे। और लास्ट में अगर हम देखें डायरेक्शन की बात करें तो हम इसमें देखें क्या कि ये आपका केस है, ये आपका केस है जब हम बात करते हैं लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका होता क्या है कि इंक्रीज करता है, कब तक इंक्रीज करता है, जब तक ये अपने रेडियस तक पहुंचता है, उसके बाद ये स्लाइटली डिक्रीज करता है। तो सारे कंडीशन हम एक एक करके फिर से कंक्लूड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, तो आपको सिंपल सा क्लियर हो जाएगा। तो A, B, C तीनों ऑप्शन को हम एक एक करके फिर से कंक्लूड करेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। इसमें क्या दिया गया है, एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस 2R है,
सोलेनॉइड है जिसका रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है 2r है, तो इसके एक्सिस पे, ये अपने एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा म्यू नॉट एन आई। तो ये कहां करता है अलोंग द एक्सिस, ये भी क्लियर हो जाएगा अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस। अब हम डायरेक्शन की भी बात कर ले, मैग्नीट्यूड की तो बात हम पहले कर चुके हैं। और ये इसमें एक और आपको दिया हुआ है लॉन्ग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के केस में होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाएं, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पहले इंक्रीज करेगा, इट्स इंक्रीज, और उसके बाद क्या करता है ये, उसके बाद ये डिक्रीज करता है। तो ये पहले इंक्रीज करता है, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू करता है। तो ये कुछ एस टाइप का बनाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका तो म्यू नॉट एन आई होता है, और इसका हो जाता है आपको म्यू नॉट एन, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी, आई जो कि इसमें करंट है, और इसका डायरेक्शन होता है अलोंग टेंडेंशियली। अलोंग टेंडेंशियली, तो इसका डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा बात है, हॉलो है तो इसका हम एक सर्कल, इसका एक स्लाइस कट करेंगे, तो ये कुछ इस टाइप का सर्कल बनाएगा। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज आर। तो इसका हमेशा हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट, जिस भी पॉइंट पे जाएगा इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। तो ये हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो ये आपका आ जाएगा। अब आइए इसके, तो इसमें आपसे पूछा था कि R से 2R के बीच में बताइए। तो जब भी हम बात करते हैं R से 2R, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, तो जब हम बात कर रहे हैं व्हेन R दैट इज 0 to R, यानी हम इस रेंज में बात कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, पॉइंट विच इज लाइज बिटवीन R to 0 to R। तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड के वजह से म्यू नॉट, ये इसके एक्सिस के अबाउट होता है, तो एक्सिस के अबाउट होगा, और वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा अलोंग इट्स एक्सिस। और इसके वजह से, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो इस पॉइंट पे ये कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग होगा R से 2R। ये ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा है, ये आपका आ जाएगा R दैट इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये कुछ फिर डिक्रीज करना फिर शुरू करता है, यानी इसके बाहर वाले पॉइंट पे, यानी कि पहले ये इंक्रीज करता है एक्सिस से, उसके बाद फिर ये डिक्रीज करना शुरू करता है। तो ये आप देखिए, तो यहाँ से जब ये डिक्रीज करना शुरू करेगा तो इसका एक कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसके वजह से ये होगा, और अलोंग द टेंजेंट होगा, अलोंग टेंजेंट। तो अलोंग द टेंजेंट होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहा है, नॉन जीरो होना है, यानी कि जीरो नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट R लाइज बिटवीन कैपिटल R टू R, अब इसके बीच में जब बात करें, यानी कि इसके बीच में अगर पॉइंट हो कोई, दिस इज पॉइंट P, तो क्या होगा, फिर सोलेनॉइड यही लगाएगा अलोंग इट्स एक्सिस, फिर ये लगाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, R से उसके बाद ये घटना शुरू होता है। तो जब ये घटना शुरू होगा तो कुछ भी होगा तो जीरो नहीं होगा, और क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ना तो ये अलोंग इट्स एक्सिस होगा, ये आपका एक्सिस है, को एक्सियली है, तो ना तो ये एक्सिस के अबाउट होगा, और ना ही ये टेंडेंशियली होगा,
तो ध्यान से देखिए, तो ना तो ये एक्सिस के अबाउट होगा ना ही टेंजेंशियली होगा। तो इसका अगर डायरेक्शन पूछे कि जब ये लाइज कर रहा है आर और 2r के बीच में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ना ये टेंजेंशियली हो पाएगा और ना ये क्या हो जाएगा, एक्सियली होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ दूसरा ही होगा। अब दो फोर्स लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो कहीं अलग होगा, क्योंकि एक जो है अलोंग इट्स एक्सिस लगा रहा है और एक क्या कर रहा है, अलोंग इट्स टेंजेंट। तो नेट की बात अगर करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड जब ये लाइज कर रहा है कैपिटल आर से 2r के बीच में, तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ना तो वो एक्सियली होगा और ना वो टेंडेंशियली होगा, यानी दोनों के बीच कहीं लाई करेगा। तो क्या होगा, ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन कह रहा था कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है और वो जो पॉइंट है कैपिटल आर से 2r के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्या वो एक्सियली होगा यानी एक्सिस के अबाउट होगा या टेंडेंशियली होगा, कौन डोमिनेट करेगा। तो सिंपल सा बात है, डोमिनेट दोनों नहीं करेगा और लास्ट में कोई डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर इज ग्रेटर देन, जब हम इस यहां पे आ जाए पॉइंट P लाइज बिटवीन 2r से ये बाहर हो जाए, यानी कि ये सोलोनॉइड से बाहर हो जाए, सोलोनॉइड का जो रेडियस है उससे अब अगर हम बाहर की बात करते हैं तब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जब ये r इज ग्रेटर देन 2r हो, तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से, किसके वजह से, सोलोनॉइड के वजह से तो सिर्फ एक्सिस के अबाउट होता है म्यू नॉट एन आई, एक्सिस के सोलोनॉइड के बाहर तो इसका कोई स्कोप नहीं है, तो यानी कि इसके वजह से तो इस ये वाला तो काम करता ही रहेगा। तो ये जब काम करेगा तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो किधर होगा, वो होगा अलोंग द टेंडेंशियली, और वो होगा कितना, कुछ भी होगा, नॉन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से यानी कि जब ये लाई कर रहा है यानी r इज ग्रेटर देन 2r, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड भी जीरो। सोलेनॉइड के वजह से इस बार मैग्नेटिक फील्ड, जब हम r इज ग्रेटर देन 2r हो, तो सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड दैट इज जीरो। सोलेनॉइड के वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सोलेनॉइड के वजजह से जीरो हो गया, लेकिन इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा तो घटेगा, क्योंकि डी है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है, तो ये घटेगा ही। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा ना, तो नॉन जीरो का ये कंडीशन बनेगा, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट r इज ग्रेटर देन 2r। सो दिस इज कंप्लीट एनालिसिस इन दिस प्रॉब्लम। सो किसके केस में होगा, इसके केस में डायरेक्शन की बात किया था, तो वो डायरेक्शन ना एक्सियली होगा ना टेंडेंशियली होगा, और इसके बाहर में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, V0, यानी मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसके वजह से विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर कुछ भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसके वजह से ये जीरो नहीं होगा, यानी नॉन जीरो का कंडीशन ये मेंशन कर रहा है, जो कि सही भी है। सो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही थे, इसके बीच में नॉन जीरो है एग्जैक्टली, इसके बाहर भी नॉन जीरो कंडीशन बनेगा, इसके बीच में नॉन जीरो का कंडीशन आपको दिख रहा था, और इसके बाहर भी नॉन जीरो का कंडीशन बनेगा। बाकी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा, तो ये चारों ऑप्शन आपके एक एक करके आपको जस्टिफाई और वेरीफाई करके प्रॉब्लम है। A particle of mass capital M, a particle of mass capital M, positive charge that is plus q, moving with constant velocity that is u1। अब एक पार्टिकल है जिसका चार्ज प्लस q है और मास m है, वो इस वेलोसिटी से x एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है, जो कि आपको दिया हुआ है। इंटर्स ए रीजन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, enters a region of static magnetic field normal to xy plane,
एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है। तो और आपसे कह रहा है कि द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर l फॉर द वैल्यू ऑफ y। तो आपको बताना है कि द रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, यानी कि अगर ये x इक्वल टू 0 है और अगर यहाँ पे हम दे लें x इक्वल टू l, तो इसके बीच में रीजन है, तो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 0 से l के बीच में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, यानी ये y से इंडिपेंडेंट है। ऑल वैल्यू ऑफ y का मतलब y से ये इंडिपेंडेंट है। और आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन द पार्टिकल इमर्जेस on other after 10 मीटर पर सेकेंड विथ वेलोसिटी दैट इज, ये आपका वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है। अब ये है कि कितना सेकेंड में ये इसको पार करता है, तो 10 मिली सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन, इस रीजन को अगर हम पार करना हो, इस रीजन को ऐसे पार करेगा सर्कल बनाते हुए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्मल का मतलब एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल लिखा गया है, परपेंडिकुलर नहीं लिखा गया है, वही है नॉर्मल बोले या परपेंडिकुलर। तो चार्ज उसके पास प्लस क्यू है और उसका मास कैपिटल एम है। वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है कि इस वेलोसिटी से ये इंटर करेंगे, तो ये इस वेलोसिटी से इंटर करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, कुछ उसका रेडियस होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब 10 मिली सेकेंड, आफ्टर 10 मिली सेकेंड, इतने सेकेंड के बाद इस रीजन को ये क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे, और जब क्रॉस करते हुए निकलेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी ये होगा। तो आपके इसके 4 ऑप्शन है, चारों पे कमेंट करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दे दिया हुआ है, चार्ज क्यू है, उसका शेप कुछ इस टाइप से बनेगा, और कह रहा है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, वर्ड बहुत कमाल का यूज किया गया है। इसका मतलब है समझिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म बी फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू एक्स बाई प्लेन के नॉर्मल है। द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 पे इन कर रहा है और x इक्वल टू l पे ये एग्जिट कर रहा है, और ये y से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ y। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन, इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिली सेकेंड, और उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, u2 हो जाता है, यानी u1 से इसमें इन कर रहा है और u2 से ये इसमें एग्जिट कर रहा है। तो आप इसका बताइए, 4 ऑप्शन है, एक एक